तो ब्रह्मोस ठीक है, जब ब्रह्मोस का शुरू डिजाइन डेवलपमेंट हुआ था रशियन हम्म। टेक्नोलॉजी के आधार पर, तब इसका रेंज जो था वो लगभग 290 किलोमीटर था। ठीक। लेकिन उससे फिर एक्सटेंशन हुई इसकी रेंज की, 400 किलोमीटर हो गई, और अभी फिलहाल जो प्रोडक्शन में है, जो हम्म। ऑलरेडी इंट्रोड्यूस्ड हो गया है, उसका 400 किलोमीटर का जो रेंज है। देखिए, ब्रह्मोस जो ग्राउंड से जो लॉन्च होती है, ये हम्म। सरफेस टू सरफेस मिसाइल है, या एयर टू सरफेस मिसाइल आप कह लीजिए। तो उसमें क्या होता है कि जो फ्यूल सिस्टम होता है, जो स्किन सिस्टम होती है, जो शेल सिस्टम होती है, हम्म। वो थोड़ी भारी होती है। तो अगर उस शेल सिस्टम को, अगर उस जो एम्यूनेशन है, या जो 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 उसमें फ्यूल है, उसको अगर कम किया जाए, अगर एयर से इसको लॉन्च किया जाए, तो इसका वेट कम हो सकता है और इसका रेंज बढ़ सकता है। हम्म। और वही हुआ जब हमने पहली बार इसको Su-30 से लॉन्च किया था, तो देखा ये बड़ी सटीक प्रहार करती है। तो Su-30 से लॉन्च करने के लिए इसमें जरूरी था कि इसका वजन कम किया जाए, और इसका अगर वजन कम करते हैं हम, तो फिर एक के बजाय हम दो ब्रह्मोस जो है, एक Su-30 से छोड़ सकते हैं। और वहीं पे हमारे पास में आज के दिन में एलसीए है। हम्म। एलसीए में हम जो चाहें उसमें माउंट कर सकते हैं, क्योंकि उसमें टेक्नोलॉजी हमारी है, उसमें सारे जो सोर्स कोड हैं हम्म। मिसाइल्स को छोड़ने के लिए जो जरूरी होती है, वो हमारे पास में है। तो अब जो कम वेट वाला, कम वजन वाला जो ये एक्सटेंडेड रेंज ईआर ब्रह्मोस बन रहा है, इसका रेंज लगभग 800 से 900 किलोमीटर का होगा। और उसमें सारी कैपेबिलिटी वही रहेगी, उसका जो स्पीड रहेगा वही 2.8 मैक के हम्म। आसपास में रहेगा। प्रिसीजन उतनी ही रहेगी, यहाँ तक कि और इम्प्रूव होगी, क्योंकि जब भी हम कोई नया डिजाइन बनाते हैं, तो उसमें कोई ना कोई वैल्यू एडिशन जरूर डालते हैं। तो ये सब मिला के आज के दिन में जो अब ये एक्सटेंडेड रेंज ब्रह्मोस बनेगा, ये एयर लॉन्च तो होगा ही पहले हम्म। जैसा, लेकिन अब एक एयरक्राफ्ट में दो ब्रह्मोस लगेंगे। तो इसलिए एयरक्राफ्ट की कैपेबिलिटी बढ़ जाएगी, मारक कैपेबिलिटी बढ़ जाएगी। और इसी ब्रह्मोस को हमने पहले शिप से भी लॉन्च किया हुआ है। हम्म। आपको याद होगा, ये मेरे ख्याल से अक्टूबर 2020 की बात है, जबकि हमने इसको आईएनएस चेन्नई से एक बिल्कुल अलग रोल में बिल्कुल। इसको हमने यूज किया था, वाटर टू वाटर। ये हमने इसको रेंज किया था, ये प्रयोग किया था। तो ये बहुत एक्सटेंसिव, कह सकते हैं आपकी वर्सटाइल ये ब्रह्मोस है। और इसके आने वाले दिनों में और इसकी वैल्यू एडिशन होगी इसमें। हम्म। आने वाले दिन में हम इंडिया को ये बहुत सशक्त बनाएगा, और दुश्मन की रात की नींद की हराम कर देगी। ठीक है। राजन साहब, मैं आपके पास ही आऊंगी क्योंकि ये गेम चेंजर साबित होने वाला है और तीनों सेनाओं के लिए ये कारगर साबित होगा। किस तरीके से ये गेम चेंजर साबित होने वाला है, खासियत क्या है इसकी? देखिए, जब आपका रेंज बढ़ जाता है तो हम्म। आपको फॉरवर्ड डिप्लॉयमेंट्स में आपको आने की जरूरत नहीं पड़ती। आप इसको पीछे से फायर कर सकते हैं। हम्म। और दुश्मन के स्टैंड ऑफ रेंज होता है, दुश्मन का मिसाइल का भी एक रेंज होता है कि वो अक्वायर एक्चुअली कर लेता है हमारे लॉन्चर्स को। हम्म। तो जब आपके पास एक ऐसी आपके पास क्षमता है 800 किलोमीटर की, 900 किलोमीटर की, तो आपको फॉरवर्ड अपने डिप्लॉयमेंट्स करने की जरूरत नहीं है। एक इसको बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये हम्म। है। दूसरा है कि पाकिस्तान के पास कोई स्ट्रेटेजिक डेप्थ नहीं है। अगर आप पाकिस्तान को देखें, पाकिस्तान के पास विड्थ है हम्म। पर उसके पास लेंथ नहीं है। इसका मतलब कि जो स्ट्राइक कैपेबिलिटी आपको एक ब्रह्मोस ये आपको 800 किलोमीटर 900 की देगा, तो पाकिस्तान का हर एक एयरबेस, हम्म। सरगोदा, रफीके, मुरीद, मिन्हास, मसरूर, ये जितने भी जो भी आपके एयर बेसिस हैं, आपके एक तो फॉरवर्ड लाइन के एयर बेसिस हैं, हम्म। उसको तो वो तो एड्रेस हो ही जाएंगे। पर जो आपके रेयर के एयर बेसिस हैं और आपको खैबर पख्तूनवा तक, बलूचिस्तान तक की रेंज देता है। इसका मतलब कि आपके जहां पर भी अपने आपने न्यूक्लियर, हम्म। आपके जो आपके टारगेट्स आपने बना रखे हैं या आपके न्यूक्लियर साइट्स हैं, उनको भी एड्रेस कर सकता है। और दूसरा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, हम जब एक फर्स्ट स्ट्राइक कैपेबिलिटी की बात करते हैं, हम्म। तो जो पाकिस्तान का जो एयर डिफेंस है वो क्योंकि ये इतनी जो हाई स्पीड की मिसाइल है, क्रूज मिसाइल है, इसको डिटेक्ट करना भी एक्चुअली मुश्किल है, बिकॉज ये एक इसको स्किमिंग ऑफ द अर्थ से इसका कॉन्सेप्ट है। तो पाकिस्तान के पास कुछ सेकंड्स का टाइम है। हम्म।
मुश्किल से 1 या 2 मिनट का टाइम होगा, जिसमें पाकिस्तान का जो आपका रिएक्शन है, उनकी जो जो एयर डिफेंस सिस्टम है उनको एक्टिवेट होना पड़ेगा। और इस मिसाइल को हमने देख लिया, आपने खुद अपना देखा सिंदूर के टाइम पे कि बिल्कुल। पाकिस्तान का HQ9 इसको रोक नहीं पाया, अभी भी नहीं रोक पाएगा। तो एक कैपेबिलिटी हमारी ये बोलती है। दूसरा, जितने भी आपके लॉजिस्टिक एरियाज हैं, जो आपके स्ट्रेटेजिक इंफ्रास्ट्रक्चर में जिसको बोलता हूं, आपके फ्यूल डेपोज हैं, आपके एमुनिशन डंप्स हैं, आपके जो रडार साइट्स हैं, और आपकी नेवल फैसिलिटीज हैं आप कराची और ओमारा में, तो ये सारी आपकी वनरेबल हो जाती है। अब आप एक एक वॉरफेयर में इसको आ चुके हैं, जब आपको पाकिस्तान के अंदर जाके आपको वार करने की जरूरत नहीं है। आप अपने देश से ही पाकिस्तान का पूरा सिस्टम को नष्ट कर देंगे। और आज की डेट में पाकिस्तान के पास वो कैपेबिलिटी नहीं है कि आपकी ब्रह्मोस मिसाइल को रोक सकेगा। मैं एक पाकिस्तानी रिटायर्ड जर्नल को सुन रहा था एक एक प्रोग्राम में, और वो एक बिल्कुल साफ फैक्ट एक्चुअली बता रहे थे कि अगर इस पाकिस्तान के पास कोई आंसर नहीं है आज की डेट में ब्रह्मोस का, और अगर उसकी रेंज आप उसको बढ़ा देते हैं, तो आपके जो टारगेट एक्विजिशन है वो आपके बढ़ जाएंगे, क्योंकि रियर टारगेट्स भी आप एक्वायर कर पाएंगे और कोई एयर डिफेंस सिस्टम आपको रोक नहीं सकेगा। और इसीलिए, और एक लास्ट पॉइंट है कि इसका जो सर्कुलर एरर ऑफ प्रोबेबिलिटी इज लेस देन 5 मीटर्स। ये इसका मतलब है कि ये बिल्कुल प्रिसिशन के साथ स्ट्राइक करेगा, तो टारगेट को मिस करने का तो सवाल ही नहीं है। अगर एक एयर कंडीशन का आपका वेंटिलेटर भी है, उस वेंटिलेटर के थ्रू भी ये घुस के आपके जो एयरक्राफ्ट के हैंगर्स को, जैसे ब्रह्मोस के टाइम इसने किया था, तो जो इसको ये आपको खत्म कर सकेगा। और जब भी अगर हमको ऐसा लगेगा कि पाकिस्तान को न्यूक्लियर स्ट्राइक करने की कोशिश कर रहा है, बिकॉज अब उस टाइप के रडार्स और सैटेलाइट्स भारत के पास आ चुके हैं, और वो जानकारी हमको आते ही विद इन अ मिनट, वो जैसे ही वो अपने आप को डिप्लॉय करने की कोशिश करेंगे, उनको उसको वहीं पे खत्म कर दिया जाएगा। तो हम एक डेटरेंस मान रहे हैं इस चीज को।